माय डियर किड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू श्री राम पब्लिक स्कूल। तो किड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th के ईवीएस का चैप्टर 8 जिसका नाम है टंग एंड टीथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर टंग एंड टीथ। आवर टीथ एंड टंग आर वेरी हेल्पफुल टू अस। तो हमारे जो दांत होते हैं और हमारी जो टंग होती है यानी कि हमारी जो जीभ होती है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही सहायक होती है हमारे लिए। टीथ ग्राइंड अवर फूड एंड टंग मिक्सेस इट इन द माउथ। जो टीथ होते हैं वो हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं, यानी कि हमारे फूड को अच्छे से मसलते हैं, दबाते हैं, है ना, अच्छे से हमारे फूड को चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो टंग होती है वो हमारे फूड को हमारे मुंह के अंदर मिक्स करती है ना। हम कोई चीज़ खाते हैं, हमने दो अलग अलग चीज़ें खाई तो वो हमारे मुंह में जाकर वो सारा फूड मिक्स होता है, जिसका वो जो काम करती है हमारी टंग। और टीथ हमारे जो दांत होते हैं वो फूड को ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं, पीसने में। टंग एंड टीथ आर वेरी हेल्पफुल इन स्पीच टू। टंग और टीथ बोलने में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। हम बोल पाते हैं तो दांतों की वजह से और हमारी जीभ की वजह से। When our tongue touches the teeth, it produces speech. जब हमारी जीभ हमारे दांतों से टच होती है तो एक आवाज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, आप बिना टंग को टीथ से टच किए आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। बोल भी पाएंगे तो वो किसी की समझ में नहीं आएगा। आवाज तो निकलेगी, आप बिना टंग को टीथ से टच की आवाज निकाल पाएंगे, बट जो भी बोलेंगे वो किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। Whenever tongue touches the teeth, it produces speech. Okay, our teeth give shape to our face. हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे फेस को शेप देते हैं। जिस तरीके से हमारे टीथ अरेंज रहते हैं उसी तरीके का हमारा फेस का शेप होता है। नॉट ओनली इन ह्यूमंस, टीथ एंड टंग आर वेरी हेल्पफुल फॉर एनिमल्स टू। सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी दांत और जीभ की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमें याद दी है टंग। टंग क्या होती है? द टंग इज वन ऑफ अवर 5 सेंस ऑर्गन। जो टंग होती है वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इट इज अ स्मॉल मसल प्रेजेंट इन अवर टंग विच इज ग्रेडेड बाय टीथ। हमारे टंग के अंदर एक छोटी सी मसल होती है तो वो हमारे टीथ से जुड़ी हुई होती है। इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड मोक्सुआ। तो हमारी जो जीभ होती है वो मॉइस्ट यानी कि चिपचिपे और पिंक टिश्यूज से कवर रहती है, क्योंकि हमारी जीभ आपने देखी है पिंक कलर की होती है और चिपचिपी होती है ना, गीली होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोकोसा। द होल बेस ऑफ अवर टंग इज firmly anchored टू द बॉटम ऑफ अवर माउथ। हमारे जो टंग का बेस होता है, टंग का जो निचला हिस्सा होता है वो हमारे माउस का जो निचला हिस्सा होता है उससे एंकर्ड रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है ना। टंग का जो नीचे का हिस्सा है और माउथ का जो हमारा हिस्सा होता है नीचे का, उससे जुड़ा हुआ रहता है। इट हेल्प अस इन स्पीकिंग, टेस्टिंग, ईटिंग एंड swallowing। हमें बोलने में, चखने में, खाने में और अंदर गटकने में, है ना, कोई चीज अंदर ले जाने में हमारी हेल्प कौन करता है? टंग हेल्प करती है हमारी। स्मॉल बम्प्स प्रेजेंट ऑन द टंग आर कॉल्ड पैपिली। टंग के ऊपर छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैपिली। द पैपिली हैव टेस्ट बर्ड्स दैट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। पैपिली में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। टेस्ट वर्ड्स क्या? देखो, दीज टेस्ट वर्ड्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट टेस्टेड। टेस्ट वर्ड्स हमें हेल्प करती हैं अलग अलग जो फूड का जो टेस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करने में। अगर मैंने स्वीट कोई चीज़ खाई है तो मुझे कैसे पता चला कि ये स्वीट है? क्योंकि मेरी टंग पे जो पैपिली होते हैं उनके अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं, तो वो टेस्ट बर्ड डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे ही मैंने अपनी टंग के ऊपर कोई भी फूड रखा वो सिग्नल्स ले जाएगी ब्रेन में कि कोई फूड आया है, और वो फूड मीठा है, खट्टा है, तीखा है, ये सब बताने की जिम्मेदारी होती है ब्रेन की। ब्रेन में तो सिग्नल्स पहुंच ही जाते हैं। ओके,
देयर आर 4 बेसिक टेस्ट नेमली स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। 4 बेसिक टेस्ट होते हैं, कौन कौन से? मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। यही टेस्टों को मिला के हम अलग अलग डिशेस बनाते हैं और खाते हैं। द टेस्ट वर्ड विच आर सेंसिटिव टू स्वीट टेस्टेड आर द टिप ऑफ द टंग। तो जो हमारी टेस्ट वर्ड होती हैं, जो स्वीट को टेस्ट करती हैं, मीठी चीज़ों को टेस्ट करती हैं, वो हमारी टंग की टिप पर होती हैं। टिप यानी कि सबसे ऊपर, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे स्वीट सबसे टिप पर। ओके, डायग्राम भी देखते जाना साथ ही साथ। टेस्ट वर्ड एट द बैक आर सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट। अब टेस्ट वर्ड जो सबसे पीछे होती हैं वो कड़वा टेस्ट लेती हैं। कड़वी चीज़ अगर हम कोई खाएंगे तो वो यहाँ पर, उसकी टेस्ट वर्ड्स यहाँ पर होती हैं, सबसे पीछे बिटर। ठीक है, फिर टिप हो गया वर्ड सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट। एंड द टेस्ट वर्ड सेंसिटिव टू सोर एंड साल्टी आर लोकेटेड एट द साइड ऑफ टंग। तो जो साल्टी होती है और सोर होती है, यानी कि नमकीन और खट्टा जो टेस्ट वर्ड्स होती हैं वो यहाँ होती हैं, बिटर और स्वीट के बीच में होती हैं। ओके, तो और साइड्स में होती है। तो ये हमारे टेस्ट वर्ड्स इस तरीके से अरेंज रहती हैं हमारी टंग के ऊपर। स्वीट, हमारी जो स्वीट डिशेस को टेस्ट करने की जो टेस्ट वर्ड होती हैं वो सबसे टिप पर होती हैं, उसके बाद साल्टी, उसके बाद सोर और सबसे एंड में होती है बिटर टेस्ट। ओके, टेस्ट वर्ड्स बिटर। These taste words have receptors which taste the food and send the information to the brain. ये टेस्ट वर्ड क्या करती हैं? फूड को टेस्ट करती हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है कि फूड किस तरीके का है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को सेंड करती हैं। देन ब्रेन रिकॉग्नाइज द टेस्ट एंड टेल अस व्हाट द टेस्ट इज। फिर हमारा ब्रेन जो होता है वो उस टेस्ट को पहचानता है कि टेस्ट किस तरीके का है, मीठा, खट्टा, और फिर हमें बताता है कि भाई ये फूड आपने खाया है। ओके, तो अपन को, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। हमें पता भी नहीं चलता तब तक ये प्रोसेस हो भी जाते हैं। हमने कुछ भी मुंह में रखा, हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये मीठा, खट्टा या कैसा है ना। Our mouth produces over 25000 quarts of saliva in a lifetime. Collect some information on this topic. हमारा जो माउथ होता है हमारा, वो ऑलमोस्ट 25,000 सलाइवा जो होती है, क्वार्ट्स सलाइवा जो होती है वो प्रोड्यूस करता है। सलाइवा क्या होती है? हमारे मुंह के अंदर, आपने जब हमारे मुंह के अंदर एक लिक्विड होता है चिपचिपा सा, उसको हम कहते हैं सलाइवा। तो आपको इस बारे में, सलाइवा के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करनी है कि सलाइवा क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टीथ। अब टीथ क्या होते हैं? टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को जो सबसे हार्ड, सबसे कठोर जो हिस्सा होता है वो हमारी टीथ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, च्यूइंग यानी कि चबाने और ग्राइंड यानी कि खाने को पीसने में, चबाने और खाने को मुंह के अंदर पीसने के अलावा, टीथ ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन गिविंग शेप्स टू अवर फेस। तो खाने को चबाने और पीसने के अलावा भी टीथ हमारे फेस को शेप देने में हमारी हेल्प करते हैं। टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। साफ साफ बोलने में भी हमारी हेल्प कौन करते हैं? टीथ करते हैं। वर्ड्स कैन नॉट बी क्लियरली प्रोनाउंस्ड विदाउट दैम। तो अगर हमारे पास दांत नहीं होंगे, टीथ नहीं होंगे, तो हम ठीक से कोई भी वर्ड को नहीं बोल पाएंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के दांत नहीं होते तो वो ठीक से नहीं बोल पाते, है ना, उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है। तो टीथ का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ठीक से बोलना है तो। आवर टीथ कीप ऑन चेंजिंग विद द एज। एज, हमारी उम्र के साथ साथ हमारे दांत जो है वो बदलते रहते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जिनका अभी कुछ दिनों पहले ही जन्म हुआ है, उनके दांत नहीं होते। हिज टीथ बिगन टू अपीयर व्हेन ही इज 6 or 7 months ओल्ड। उनके दांत कब आना शुरू होते हैं? जब वे 6 या 7 महीने के होते हैं, हो जाते हैं, उसके बाद उनकी दांत आना शुरू होते हैं। बाय द एज ऑफ 3 अ चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ। 3 साल की उम्र में एक बच्चे के लगभग 20 टीथ होते हैं।
ओके, दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी और मिल्क टीथ, जिनको हम टेम्परेरी और मिल्क टीथ कहते हैं। तो टेम्परेरी और मिल्क टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो टीथ होते हैं वो हम जैसे ही बड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए टेम्परेरी टीथ होते हैं। और हमें इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी कि दूध के दांत हम इनको कहते हैं। एट द एज ऑफ 6 अ चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द टेम्परेरी टीथ। 6 साल की उम्र में जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके दांत धीरे धीरे जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो गिरने लगते हैं। When the milk teeth fall, new and strong teeth begin to grow in their places. जब दूध के दांत हमारे गिर जाते हैं उसके बाद उस जगह पर बहुत ही एकदम नए और मजबूत दांत आना शुरू हो जाते हैं। They are called permanent teeth, जिनको हम permanent teeth कहते हैं। By the age of 12 और 13, 12 और 13 साल की उम्र में all the milk teeth are replaced by a set of 28 permanent teeth. सारे जो दूध के दांत होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं 28 परमानेंट टीथ से, है ना। लगभग 12-13 साल की उम्र में हमारे 28 टीथ होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, यानी कि दूध के सारे दांत हमारे गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ हमारे आ जाते हैं। द लास्ट 4 टीथ आर विजडम टीथ। जो लास्ट के हमारे मुंह में जो सबसे लास्ट के 4 दांत होते हैं वो उनको हम कहते हैं विजडम टीथ। दे ग्रो आफ्टर द एज ऑफ 20, और ये हमारे 20 साल की उम्र के बाद आना शुरू होते हैं। Therefore, an adult usually has a set of 32 teeth. इसी वजह से जो एडल्ट होते हैं यानी कि जो बड़े लोग होते हैं 20, 21, 22 या और जो बड़े, उनके 32 टीथ होते हैं, यानी कि 32 दांत उनके होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर टंग टीथ के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो है काइंड्स ऑफ टीथ हेडिंग वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसको पढ़ते रहिए और जो आपको होमवर्क मिला है सलाइवा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है वो आप निकालिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।